जयपुर में कल राजस्थान किसान महोत्सव का आगाज हुआ, जो कि अगले 3 दिन तक चलेगा, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल खुद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की सराहना की और कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम की पहल होनी चाहिए जो राजस्थान को एक नए आयामों तक लेकर जाएगा। कल जिस तरीके से लंपी के दौरान पशुओं की मौत हुई थी, उनके खातों में 41,000 से ज्यादा किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सराहना भी की। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसा कार्य सराहनीय है। मंत्री जी, किस तरीके का कार्यक्रम है किसान महोत्सव? राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में पहला ऐसा इस तरीके का कार्यक्रम है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो पहल थी और राजस्थान में जिस प्रकार से किसान को ताकत देने की बात लगातार मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। कोविड के बाद में लंपी महामारी आई तो सबसे पहला काम उन्होंने गरीब किसान को, पशुपालक को, कोविड के बाद में जो आर्थिक मार पड़ी, उसके बाद में लंपी आ गई तो पशुधन का नुकसान हुआ। गोवंश के नुकसान के बाद में मुख्यमंत्री जी ने पहल करके राजस्थान के गोपालकों को ताकत देने के लिए, उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से, कल आपने देखा होगा कि लगभग 42,000 पशुपालकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 175 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की लगातार ये कोशिश है, उन्होंने कृषि का भी अलग से बजट पेश किया और उनकी मंशा है कि प्रदेश का जो 60% आबादी का जो हिस्सा है, जो खेती और किसानी पर आधारित है, उसको ताकत दी जाए, उसको मजबूत किया जाए। तो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे मत्स्य पालन का हो, पिछले 4.5 साल में लगातार इन पे काम हुआ है। अलग से बजट पेश किया गया है। अनुदान और आदान की जो योजनाएं हैं उसमें भी काफ़ी कुछ किया गया है, चाहे वो तारबंदी हो, चाहे मिनी किट्स देने की बात हो, चाहे और जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जीएसएस में ट्रैक्टर देने की बात हो। तो ये जो सारी प्रदर्शनी आप देख रहे हैं और जो जितने भी नवाचार देश और दुनिया में हो रहे हैं, वो इसीलिए यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है कि हमारे किसान भाई और पशुपालक यहाँ आए और इस स्थान पे देखे कि दुनिया में क्या खेती बाड़ी में परिवर्तन हो रहा है। कम लागत में आर्थिक रूप से खेती और ताकतवर बने और किसान के घर में 2 पैसे आए। तो कम लागत में खेती किस प्रकार की जाए, क्योंकि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की, हमारे पास पानी कम है और जोत ज़्यादा है। तो जब पानी होगा, जब भी खेती होगी। तो आजकल नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसके माध्यम से, जैसे ये रोटावेटर आप देख रहे हो, तो ये 3 तरह का काम करता है। ये रोटावेटर जब ट्रैक्टर से चलेगा तो इसी में खाद भी साथ में बीजा जाएगा और गेहूं की बिजाई भी साथ में हो सकती है। तो जो ट्रैक्टर 3 बार जुताई करता था, वही ट्रैक्टर इस जुताई में 3 काम कर सकता है एक बार के अंदर। तो आपका डीजल बचेगा, मैन पावर बचेगी और जो ट्रैक्टर का खर्चा है वो बचेगा। तो किसान के ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में जो बचत होगी, उसी से किसान को 2 पैसे घर में मिलेंगे। मंत्री जी, एक और बड़ी बात कि जिस तरीके से आपने ये कार्यक्रम शुरुआत किया, वैसे ये गोपालन विभाग जो गौशालाओं को लेकर भी बड़ा अहम कदम उठा रहा है, जिसमें 1,35,00,000 से ज़्यादा का अनुदान इस तरीके का दिया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत किस तरीके का? मैंने बताया नहीं कि गोपालन में अलग से विभाग बनाने का काम भी उन्होंने किया। और पहली बार 3 महीने का अनुदान भी मुख्यमंत्री जी ने किया, और 6 महीने का भी किया, 9 महीने का किया, और अभी 12 महीने का नंदी गौशाला को ले किया। और उनमें एक पहल और की कि यदि कोई नंदी गौशाला खोलना चाहता है, चाहे सामाजिक संस्था हो और जो सरकार की तरफ से जो पंचायतों में, हमारे पंचायत समिति लेवल पे खुल रही है, उनमें 1 करोड़ और 45 लाख रुपए देकर उसको मजबूत करने का काम गोपालन विभाग के द्वारा सरकार कर रही है। आगामी और क्या कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि सरकार रिपीट होती है तो पानी को एक जगह रोकने का, गाँव का पानी गाँव में रहे, इस तरह की कई योजनाएं लाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हम सभी लोग जानते हैं, सामान्य बात है कि खेती जब भी हो पाएगी, पशुपालन का काम जब भी हो पाएगा जब हमारे पास सबसे पहले पानी चाहिए। तो चाहे फार्म पॉन्ड हो, डिग्गी हो, जल हो जो, और उसके बाद में उन्होंने और आगे बढ़ के पहल की कि आने वाले समय में उन नदियों पे जहाँ बहाव क्षेत्र है, उस पानी को रोककर गाँवों में कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने का काम उनके दिमाग में, उनकी प्राथमिकता रहेगी। जब उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन लेके आएंगे। कल आपने ये भी कहा कि गौ माता की सेवा हम करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो राजनीति वो करता है, मार्केटिंग करता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आप भी कह रहे थे। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सभी लोग मानते हैं इस बात को कि धार्मिक आस्था के रूप में जो गौ माता को आदिकाल से हमारे पूर्वज और हम सभी लोग आज भी पूछते आ रहे हैं, गोघास निकालते सुबह, हर घर के अंदर परंपराएं हैं पुरानी। पर कुछ पार्टियों की ये मान्यता है कि वो ही सब कुछ करती है। तो मेरा तो ये कहना था कि जितना काम
गोवंश को बचाने का काम और पशुधन को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो आज दिन तक नहीं हुआ। एक तरफ जहां आपने 42,000 के लगभग किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कल ये कह रहे थे कि आंकड़े कहीं ज़्यादा थे लेकिन सरकार ने छुपा लिए। मैंने बताया ना आपको कि प्रतिपक्ष तो उनका तो काम है ना, हम जो योजनाएं ला रहे हैं तो इसलिए जनता के सामने रखी गई है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमको हमारी बात जनता को कहनी है कि जो वादे हमने जनता से किए थे, जो सरकार की नीति और पॉलिसी थी जिसके लिए हम बार बार चर्चा करते हैं, उसी बात को दिखाने के लिए हमने ये किसान महोत्सव रखा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और बता दीजिए मंत्री जी कि आप सब लोग, मुख्यमंत्री जी भी, आप भी दावा कर रहे हैं कि इस बार रिपीट करवाएंगे सरकार। ऐसी कौन सी अहम योजनाएं होगी जिनके आधार पर राजस्थान में सरकार आप रिपीट करवाने का दावा कर रहे हैं? यहाँ 15,000 लोग अभी हैं, आप 15,000 से पूछिए कि सरकार किसकी आ रही है। ये थे कृषि मंत्री जो कि लगातार कल से यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, नई नई तकनीक जो है वो लोगों को बताई जा रही है। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लोगों से वो मिल रहे हैं। कल से ही जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है,